एक रिसर्चर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वापसी में सावधानी से सोचने की ज़रूरत है कि और क्या सुधार किए जा सकते हैं। क्या हाइंडसाइट हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि हमारे पास क्या था जो हमारे भविष्य का मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता है? यह सवाल तब खड़ा होता है जब हज़ारों नए और लौटने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाएंगे। अब सीमाएं फिर से खुल गई हैं। स्टूडेंट्स बहुत से कारणों से इंटरनेशनल एजुकेशन लेते हैं, पर ज़रूरी बात है कि उनके रोज़गार की पॉसिबिलिटीज़ में सुधार करना होगा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक हाई क्वालिटी, रेलेवेंट कोर्स और क्रेडेंशियल्स में हैं जो उनके करियर के प्लान्स को बेस्ट रूप से पूरा करेगा। पढ़ाई करते समय वे सोशल कनेक्शंस भी तलाशते हैं जो उन्हें लोकल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम्स को नेविगेट करने में मदद करते हैं। महामारी ने एनरोलमेंट्स, सीमा बंद, फ्लाइट की अवेलेबिलिटी और क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स के बारे में गड़बड़ी और अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। पिछले 2 सालों में कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने प्लान्स को रोकना पड़ा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई और काम करने की पॉसिबिलिटी को लटका दिया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे दूसरे देशों को चुन सकते हैं जो हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड ग्रेजुएट्स की तलाश कर रहे हैं। कुछ पहले से ही कनाडा जैसे देशों में चले गए हैं जहां बॉर्डर्स खुले थे। इन देशों ने कम कॉम्प्लिकेशंस और वर्क वीज़ा में ट्रांजिशनिंग के बारे में ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ हाई क्वालिटी वाली इंटरनेशनल एजुकेशन तक पहुंच की पेशकश की है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट ओरिजिनली अंदाजे से कम रहा है, लेकिन रेवेन्यू में अरबों के नुकसान को छूट नहीं दी जानी चाहिए। नए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के कभी न खत्म होने वाले फ्लो और उनकी ट्यूशन फीस के आधार पर यूनिवर्सिटीज़ को जोखिमों से सावधान कराया गया। यूनिवर्सिटी के फाइनेंसेस पर महामारी के प्रभाव के कारण 35,000 एकेडमिक और प्रोफेशनल नौकरियों का नुकसान हुआ। लोकल कम्युनिटीज़ और बिजनेसेस ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और सामान और सेवाओं को खरीदने वाले विजिटिंग फैमिली मेंबर्स की कंज्यूमर पावर को भी याद किया। एम्प्लॉयर्स ने नौकरी की वैकेंसीज के लिए सफिशिएंट लोकल वर्कर्स को खोजने के लिए स्ट्रगल किया है जो इन स्टूडेंट्स द्वारा भरे जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेबर की कमी को दूर करने और बाजार के विकास को ग्रोथ करने में मदद करने के लिए इंसेंटिव्स की घोषणा की। वीज़ा फी में छूट और एक्सेप्टेबल कामकाजी घंटों पर रिस्ट्रिक्शंस में ढील का उद्देश्य इंटरनेशनल स्टूडेंट मार्केट में सुधार करना है और वर्कफोर्स में गैप्स को भरना है। यह देखा जाना बाकी है कि सर्विस और हॉस्पिटैलिटी में एंट्री लेवल और पार्ट टाइम जॉब्स भविष्य में रोजगार के अवसरों में कितनी अच्छी तरह ट्रांसलेट होंगी जो इन छात्रों की योग्यता से मेल खाती हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट की संख्या में गिरावट का मतलब इंटरकल्चरल लर्निंग के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज को खोना भी था। हालांकि उनमें से बहुत से लोग इंटरकल्चरल एक्सपोजर की खुराक के लिए विदेश यात्रा करने के लिए तरस रहे हैं। लोकल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच घर पर सीखना रिलेटिवली अनयूज्ड रिसोर्स है। एक साथ पढ़ाई करने वाले इंटरनेशनल और लोकल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाना ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन द्वारा पहचाने गए समाधान का हिस्सा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ हायर एजुकेशन और लेबर मार्केट के लिए सामान की तरह व्यवहार किया गया है, लेकिन वे ऐसे लोग हैं जिनकी इंटरनेशनल एजुकेशन का चुनाव ग्रेजुएट होने के बाद उनकी आशाओं और प्लान से जुड़ा है। ग्लोबल टैलेंट सर्च ग्रेजुएट्स के लिए यह तय करने के अवसरों में वृद्धि करेगी कि वे पढ़ाई, रोजगार और परमानेंट माइग्रेशन के लिए किस देश को चुनते हैं। हर इंटरनेशनल ग्रेजुएट ऑस्ट्रेलिया में रहने का चुनाव नहीं करेगा। उतार चढ़ाव वाली इमिग्रेशन पॉलिसी से यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि किसे रहने दिया जाएगा और किसे नहीं। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कई देशों को कम बर्थ रेट्स, महामारी और स्किल्ड वर्कर की कमी के कारण लो इमिग्रेशन के लिए टैलेंटेड ग्रेजुएट्स को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पसंदीदा इमिग्रेंट्स हैं क्योंकि वे अपने होम कंट्रीज के एक्सपीरियंस को लोकली पढ़ाई और रहने के अनुभव के साथ जोड़ते हैं। जैसे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया लौटते हैं, वेलकम मैट को ज़्यादा समय तक बाहर रखना चाहिए, क्योंकि यह मायने रखता है कि कैसे वे न केवल पहली बार आने पर उनकी मदद करते हैं, बल्कि यह भी कि वे अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की तैयारी करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा के साथ साथ जिस देश में वे पढ़ते हैं उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। बदले में उन्हें उनकी कॉन्ट्रिब्यूशंस को स्वीकार करना चाहिए और अपनी भविष्य की इन्वेस्ट में निवेश करना चाहिए। लंबी अवधि के दृष्टिकोण के लिए ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं के अंदर और बाहर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज और फ्यूचर एसोसिएट्स के रूप में उनका समर्थन करने के लिए स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है।
ऑस्ट्रेलिया को इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के ऑस्ट्रेलिया लौटने पर क्या सुधार किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।